तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए बी एंड सी आर द सेट्स। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें, जैसे ये कोई सेट ए है और ये बी है। अगर हमने कहा कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यानी पूरा पूरा सेट हम शेड करेंगे। तो ये है ए यूनियन बी। अगर हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इस पूरे ए यूनियन बी का ए के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें तब हम इसमें सेट ए ड्रॉ करें। ये हमारा सेट ए है। अब यहाँ पे जो क्रॉस रीजन बन रहा है, क्रॉस रीजन यानी इंटरसेक्शन, तो क्रॉस रीजन में हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी ये पूरा है और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन वापस हमको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा सेट ए मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स इसको मान करके चलेंगे। हम ये मान करके चलेंगे कि ये एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले को आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, आपने ये देखा कि जो सेट ब्रैकेट के बाहर है और जो सेट ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे ऑपरेशन के करने के बाद वही सेट हमको वापस मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में हमको ए वापस मिलेगा। ठीक, हमने वेन डायग्राम से देखा कि ये फार्मूला हमारा काम करेगा। ओके, अब यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी ये दोनों इक्वल हैं और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है। तो हमको बताना है कि ए बी इज इक्वल टू सी होगा। अब हमने यहाँ पे लिया सिंस ए यूनियन बी ए यूनियन सी। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन हम बी के साथ ले लें, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो इसका भी इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे ताकि ये सेट बराबर रहे। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करें, ये यूनियन ये इंटरसेक्शन, जो सेट ब्रैकेट के अंदर है और जो सेट ब्रैकेट के बाहर है वही हमें वापस मिलेगा। ठीक, तो बाय द सेम फार्मूला ए यूनियन बी और बी, तो अब ब्रैकेट के अंदर बी है और ब्रैकेट के बाहर बी है, तो ये हमको मिलेगा बी इस फार्मूले से। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएं, इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन पे। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इज इक्वल टू, अब ये बी इंटरसेक्शन ए, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो बी इंटरसेक्शन ए यानी ए इंटरसेक्शन बी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो इस बी इंटरसेक्शन ए की जगह पे हम ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, जो कि ये गिवन है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। और ये बी इंटरसेक्शन सी जैसा था हमने इसको वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन सी दोनों में है। अगर हम इसे बाहर निकालें तो ये बनेगा ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन था, उस डिस्ट्रीब्यूशन को वापस हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अब इंटरसेक्शन सी बाहर चला गया, अब हमारे पास बचा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी को हम जानते हैं कि ए यूनियन सी है, इक्वल है ये। ओके, अब इस बी की जगह पे
ये ए यूनियन बी की जगह पे हमने लिखा ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब वापस इस फार्मूले पर आते हैं। ये जो फार्मूला है यूनियन इंटरसेक्शन, जो सेट 2 बार है वही हमको वापस मिलेगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन सी 2 टाइम है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो सी होगी। तो यहाँ से हमको मिलेगा बी और ये मिल जाएगा सी। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया। ठीक, अगर ये फार्मूला हमें समझ में आ गया है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फार्मूला यूज हुआ है, एक ये फार्मूला और एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये 2 होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज हुआ है, ये लॉ और ये रूल। ठीक है, ये दोनों यूज करके हम इसे बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखें, इसको हमने लिया था और बी के साथ इसका इंटरसेक्शन लिया, तो बी के साथ इंटरसेक्शन यहाँ पे लेंगे तो यहाँ भी लेंगे। अब बी के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और यहाँ पे ये रूल लगाया, तो इसकी वजह से ये बी हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ये बी इंटरसेक्शन ए हुआ, बी इंटरसेक्शन ए को हमने चेंज किया और यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन सी को हम बाहर करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था ये। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यूनियन और इंटरसेक्शन ये वाला। ठीक, तो अब यहाँ सॉरी ये वाला था। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन ए को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये चीज़ बनेगी। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन सी को जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी को चेंज किया और यहाँ पे हमने रख दिया ए यूनियन सी। अब इसको हमने दोबारा अप्लाई किया, इंटरसेक्शन यूनियन जो सेट 2 टाइम है वही हमको वापस मिलेगा, तो बी इज इक्वल टू सी हो गया। ठीक, तो ये रूल और ये रूल यूज़ करके हमने इसको बहुत ही आसानी से प्रूव किया। ठीक, बी इज इक्वल टू सी। ओके, अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो पे।